सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 56 में हमने देखा कैसे अल्ट्रा वेजिटो बुरे नेटपेन में फंसे होने की वजह से एक बहुत ही खतरनाक फॉर्म अचीव कर लेता है। एंड आज मैं उस मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 57 कंटिन्यू करने वाला हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से काफी सारे लोग मेरे चैनल पर आकर वीडियो देखकर एंजॉय तो करते हैं बट कोई सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज मेरी छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप देखते हैं वीडियो तो यार सब्सक्राइब भी कर दिया करें और मुझे सपोर्ट कर दें। और हाँ, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट अब तक नहीं करा और फॉलो नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी फर्दर। हमारी स्टोरी शुरू होती है हमारे अपने फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो से, जो अपनी डिमोनिक फॉर्म में होता है, जिसके डेविलिश हॉर्न्स उसके हेड से बाहर निकल रहे होते हैं जैसे वो खुद ही एक हेल का डेविल हो। उसके चेस्ट पे वही वी का सिंबल होता है और उसके करीब करीब ब्लैक डिमोनिक लाइटनिंग होती है। well, क्या हम देखें तुम फिर से चेंज हो गए हो, ना कि सिर्फ तुम्हारे हेयर और उनका कलर भी चेंज हुआ, बल्कि अब तुम खुद ही एक डरावने डीमन लग रहे हो। अब तुम वो डीमन हो चुके हो जिसकी वजह से तुम्हें एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए। एंड वापस से एक डिमोनिक लाफ के साथ हम देखते हैं वेजिटो को, जो रिप्लाई करता है, ओह तो मेरे सर पे कुछ हॉर्न्स क्या आ गए, मैं एक डीमन बन गया। डीमन डिजर्व नहीं करते कि क्या वो एग्जिस्ट करें, जबकि तुम गॉड्स मासूम लोगों को और उनके प्लेनेट को तबाह कर देते हो। तुम एल्डर गॉड्स खुद को पता नहीं क्या समझते हो, मैं तुम कीड़ों से परेशान हो गया हूँ। चुप करो बेवकूफ बच्चे। मडारा वेजिटो की ये सब बातें सुन के काफी गुस्सा हो जाता है और काफी ज्यादा भड़क जाता है। बट तभी मडारा के फेस पे वही स्मार्ट आती है और वो वेजिटो को बोलना शुरू करता है, तुम बेवकूफ, ये सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है, क्योंकि तुमने गॉड्स को मारना शुरू किया, वो भी इसलिए कि उन्होंने तुम्हारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो मासूम लोग, वो मासूम अर्थलिंग्स और तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे फ्रेंड और तुम्हारे बच्चे सब मारे गए, वो सिर्फ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। उन सब की मौत का जिम्मेदार तुम हो, गॉड किलर। अपनी ज़बान संभाल के बात करो कीड़े। और वेजिटो की आवाज एकदम डिमोनिक हो जाती है जब वो मडारा को चुप रहने का बोल रहा होता है। और तभी वेजिटो अपनी ग्रिप टाइटली प्रेस करता है और उसको बंद कर लेता है। बट तभी खुद डीमन रियम से एक बहुत खतरनाक लाइटनिंग मडारा के ऊपर गिरती है और उसके जायंट टाइटन पे, और वो लाइटनिंग इतनी खतरनाक होती है कि हमें उसके अंदर का स्कल तक नजर आ जाता है। बट जब ये सब लाइटनिंग खत्म होती है, मडारा उस जगह देखने की कोशिश करता है जहाँ वेजिटो था, मगर वेजिटो वहाँ से गायब हो चुका होता है। डेविल यहाँ पर है मडारा। बट हम देखते हैं वेजिटो को जो हंस रहा होता है और मडारा का मजाक बना रहा होता है। बट मडारा जब पीछे मुड़ के देखता है तो वेजिटो से बोलता है कि ऐसा लगता है एक जायंट समुराई को कंट्रोल करना बहुत मजेदार है। और तभी वेजिटो मडारा के गर्स में बहुत ही खतरनाक किक मारता है जिससे मडारा की हालत खराब हो जाती है। वो किक इतनी खतरनाक होती है कि मडारा उस जायंट समुराई के अंदर से बाहर निकल के माउंटेन्स में जाके टकराता है। हम देखते हैं अपने फ्रेंड वेजिटो को जो मडारा के उस जायंट समुराई में बैठा होता है, और वेजिटो जायंट समुराई में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा होता है। इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा। तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसे यूज करने की जैसे वो तुम्हारा समुराई हो, बेवकूफ। मडारा वेजिटो पे काफी गुस्सा होता है बिकॉज वेजिटो उसका समुराई यूज कर रहा होता है जिससे वो वेजिटो का समुराई हो। बट तभी वेजिटो बहुत ही तेज स्पीड के साथ मडारा की तरफ रश करता है। क्या? नहीं! जिससे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डर जाता है बिकॉज उसका वेपन उसी के अगेंस्ट यूज किया जा रहा होता है। और तभी वो जॉइंट समुराई उस पे अटैक करता है, यानी मडारा पे अटैक करता है। बट शॉकिंगली हम देखते हैं मडारा को जिसकी हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो हर जगह से डैमेज हो चुका होता है। बट सबसे नोटिस करने वाली बात ये होती है कि मडारा के मास्क उसके लेफ्ट साइड से टूट चुका होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो प्रीस्ट क्या करेगा और तुम उन छोटे गॉड्स के साथ क्या करोगे, मगर तुमने मेरा मजाक बनाया, अब तुम भाग नहीं सकते। और तभी मडारा गुस्से में वेजिटो की तरफ रश करता है और वो काफी स्पीड के साथ आ रहा होता है जैसे वो वेजिटो को अभी हाथ के हाथ खत्म कर देगा। बट वेजिटो तो बस अपनी जगह पे आराम से खड़ा होता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मडारा ने पावर अप किया हो या उसकी तरफ रश कर रहा हो, और उसे अटैक लगने का वेट हो रहा होता है। और तभी मडारा वेजिटो के फेस पे एक डायरेक्ट किक मारता है जिसका इम्पैक्ट काफी खतरनाक होता है और हम भी देख सकते हैं।
तुम्हें तो कुछ नहीं किया, खुश हो के तुम मेरा सर थोड़ा इंच भी हिला पाए। मुझे नहीं लगा था तुम इतने घटिया होगे मडारा। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पता है ये तुम्हारी पावर नहीं है, वरना अगर ऐसी बात है तो गर्ट्स कब्र में तड़प रहा होगा। बट तभी अचानक वेजिटो मडारा को उसके लेग से पकड़ लेता है, जैसे वो रेडी हो उसे फेंकने के लिए। बट वेजिटो उससे बोलता है टाइम आ गया है कि तुम भी गर्ट्स को ज्वाइन कर लो बच्चे। और तभी वेजिटो मडारा को एक लेजर बीम की तरह नीचे फेंक देता है और हर तरफ खामोशी होती है। मगर मडारा इंटॉक्सिकेटेड रेज में एक बार फिर से बाहर आता है और बहुत खतरनाक पावर अप करता है। उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया होता है कि अब उसका पूरा फेस टूट चुका होता है, यानी उसका पूरा जो होता है मास्क वो निकल चुका होता है और उसके फेस पे एक सीरियसनेस हम देखते हैं। एस मडारा के करीब ब्लैक लाइटनिंग होती है और वो बोलता है इतने टाइम बाद मैंने अपने फेस पे कोल्ड एयर फील की है। मैं तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगा गॉड किलर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर सिर्फ मेरी स्वॉर्ड मेरे पास होती तो मैं तुम्हें कब का खत्म कर देता। मैंने स्वॉर्डमैनशिप आर्ट्स में मास्टर्स किया हुआ है, कोई भी मुझे नहीं हरा सकता जब मेरे पास मेरी कटाना हो। गट्स की ट्रिक तो कुछ भी नहीं थी, तुमने असली स्वॉर्ड्स की ट्रिक तो देखी ही नहीं है। बट हम देखते हैं वेजिटो को जो अपने ग्लव्स को उतार देता है और रिवील करता है अपना एंड्रॉइड आर्म, जिसके बीच में वही एनर्जी एब्जॉर्बिंग डिवाइस लगी होती है। और ऐसा लगता है वेजिटो तैयार हो मडारा की पावर लेने के लिए ताकि वो मडारा को खत्म कर दे। और हम देखते हैं मडारा का बनाया हुआ सामुराई जो है वो वहां से गायब होना शुरू हो जाता है और एक टाइम पे वो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाता है डस्ट में। बट सून हमें पता चलता है वो सामुराई की पावर वेजिटो ने अब्सॉर्ब कर ली होती है अपनी एनर्जी एब्जॉर्प्शन डिवाइस की हेल्प से, और वो टाइटन की सारी पावर वेजिटो के अंदर चली जाती है। मजेदार। इन सब चीजों को देखकर मडारा काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसकी हालत एक बार फिर से खराब होना शुरू हो जाती है कि कैसे वेजिटो ने उसके टाइटन को एब्जॉर्ब कर लिया। और तभी मडारा रिप्लाई करता है तुम घिनौने एनिमल, ये तो तुम्हारा मतलब ये था कि तुम मेरी पावर टेस्ट करोगे, एंजॉय करो। मगर मैं तुम्हें बता दूं वो मेरी पावर का छोटा सा हिस्सा भी नहीं था। ओह, मुझे पता था कि छोटा सा हिस्सा है मेरे दोस्त। अगर पूरी पावर होती तो मुझे बेइज्जती फील होती कि तुम कितने वीक हो और तुम अपनी छोटी टूथपिक वाली स्वॉर्ड के साथ मेरा कुछ नहीं कर सकते। चलो अब देखते हैं तुम क्या करोगे। और तभी वेजिटो अपना राइट हॉर्न पकड़ लेता है जैसे वो अपने हॉर्न के साथ कुछ करने वाला हो। बट अचानक वेजिटो पावर अप करना शुरू करता है और उसका फेस एंगर में बदल जाता है और उसके फेस पे वेन्स पॉप आउट होने लगती हैं। और अचानक हम देखते हैं वेजिटो का राइट हॉर्न टूट चुका होता है और उसमें से निकलती है एक कटाना जो बहुत खतरनाक लग रही होती है। आखिर ये है क्या चीज? मडारा वेजिटो के इन सब एक्शन से काफी ज्यादा घबरा जाता है। ये लो मेरे दोस्त, मुझे लगा है तुम इससे कुछ कर पाओगे। और मडारा वो स्वॉर्ड कैच कर लेता है और उस स्वॉर्ड को गौर से देखने लगता है और कमेंट करता है वाह, ये बहुत परफेक्ट लग रही है, अच्छे मटेरियल वाली, ये एक मॉडल का काम है। और तभी मडारा स्वॉर्ड को पीछे करता है और उसका कॉन्फिडेंस एक बार फिर से वापस आ जाता है और ऐसा लगता है वो तैयार हो वेजिटो से अब बिल्कुल सीरियसली फाइट करने के लिए। और मडारा बड़ी तेजी के साथ वेजिटो पे उस स्वॉर्ड से अटैक करता है ताकि वो वेजिटो को मार पाए। बट वेजिटो एक स्मर्क के साथ उस अटैक को इजीली साइड में होकर डॉज कर देता है। तो तुम्हें मेरी दी हुई स्वॉर्ड अच्छी लगी मिस्टर सेकंड? ओह हाँ बिल्कुल वेजिटो, मगर मुझे डर है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें पक्का मरवाएगा और अब मैं रेडी हूँ तुम्हें मारने के लिए। भूल जाओ जो प्रीस्ट ने कहा है। और बड़ी तेजी के साथ मडारा वेजिटो की तरफ दोबारा रश करता है और उसके हार्ट में होती है वही वेजिटो की दीवी स्वॉर्ड। और जैसे ही मडारा ब्लेड को स्लैश करता है वेजिटो बिना किसी एनर्जी को यूज करते हुए उस अटैक को इजीली डॉज कर देता है जैसे वो कोई चाइल्ड प्ले हो। तुमने मिस कर दिया मेरे प्यारे दोस्त। तुम कुछ टाइम
ब्लेड के बगैर बेकार हो गए हो। और एक बार फिर से मडारा ब्लेड को स्विंग करता है, बट इस बार वो काफी सारे अटैक करता है, बट वेजिटो उन सब अटैक्स को इस बार फिर से डॉज कर देता है और बहुत आराम से मजे से खड़ा होता है एक साइड पे। और मडारा को कोई आइडिया नहीं होता कि वो उसके पीछे खड़ा है। और तभी वेजिटो बोलता है, सोचने की बात है, तुमने मुझे इतने भयानक नाइटमेयर दिखाए जिसमें मैंने अपनी फैमिली को बार बार मरते हुए देखा और मैं कुछ नहीं कर पाया। वो अच्छा नहीं था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और वेजिटो एक गुस्से और डिमोनिक वॉइस में मडारा के गट्स में बहुत खतरनाक किक मारता है, जिससे मडारा के मुंह से खून निकल आता है और उसकी जान निकल जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एस-टायर डीमन से फाइट कर रहा हूँ। बट जब वेजिटो मडारा को ऐसी हालत में देखता है तो वो उससे बोलता है, ओ मेरे प्यारे दोस्त मडारा, तुम्हें अपने इस घमंड को छोड़ देना चाहिए। क्यों ना तुम एक गॉड हो, इसलिए तुम घमंड छोड़ नहीं सकते। हमें पावर में बहुत ज्यादा गैप मिल चुका है, उस वेपन के साथ भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। क्यों ना तुम सो जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी इस घटिया जिंदगी से मुक्ति दे दूं हमेशा के लिए। जो गॉड से ऐसे बात करते हैं उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हें इस प्लेनेट के साथ खत्म कर दूंगा। और अचानक मडारा ब्लेड को जमीन में स्टैप करने लगता है ताकि वो पूरे प्लेनेट को ही ब्लास्ट कर दे। क्या? मगर इससे पहले वो ब्लेड से प्लेनेट को तबाह कर पाता, वहां वेजिटो आ जाता है और अपने सिर्फ लेग से उस ब्लेड को रोक देता है, जैसे ब्लेड कोई मामूली चीज हो। टट, एक बेवकूफ गॉड प्लेनेट को ब्लास्ट कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मॉर्टल के हाथों मरना नहीं चाहता। तुम गॉड्स में से एक गॉड ने मुझ पे ये डर्टी ट्रिक ट्राई की थी और मैं दोबारा नहीं फंसूंगा। मुझे गॉड से कंपेयर मत करो बेवकूफ। और मडारा बिल्कुल पागल हो चुका होता है। ये हम उसके फेस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बिल्कुल ही मैनियक बन चुका है और वो वेजिटो पे फिर से अटैक करता है, ना कि सोचते हुए कि उसका ब्लेड का अटैक वेजिटो ने अपने लेग से रोक दिया। बहुत हो गया छोटे पिगी। और तभी वेजिटो बहुत ही खतरनाक पंच मडारा के गट्स में मारता है और मडारा अपनी नीज पे आ जाता है और वेजिटो के सामने सिर्फ उस ब्लेड की हेल्प से बैठा होता है। रुको, मेरी एनर्जी लेने से पहले, जैसे तुमने मेरे स्टूडेंट के साथ किया, मुझे एक गिफ्ट देना है। मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ जो मुझे गर्ड्स को देना था, मगर क्योंकि तुमने मुझे और गर्ड्स को ओवर पावर कर दिया है तो अब ये गिफ्ट तुम्हारा हो चुका है। हाँ जरूर, मैं वो गिफ्ट देखना चाहूंगा। और तभी मडारा अनमूविंग वेजिटो का हैंड पकड़ लेता है, जैसे वो वेजिटो को कुछ देना चाहता हो। और वेजिटो को कोई आइडिया नहीं होता कि मडारा उसे क्या देने वाला है। डीमन फ्लेम्स! और जैसे ही मडारा ये वर्ड बोलता है, वेजिटो के फेस पे फायर लगने लगती है और कुछ ही सेकंड में वेजिटो का फेस जलने लगता है और उसकी स्किन बिल्कुल जल जाती है और वहां सिर्फ बचता है वेजिटो का स्कल, जिससे वेजिटो की लाइफ एंड हो जाती है और उसके फेस पे कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ एक ब्लैक फायर होती है। मैंने तुम्हें हरा दिया बेवकूफ, तुम मेरे ट्रैप में फंस गए। ये फायर जब तक जलती रहेगी जब तक तुम जिंदा रहोगे। मैं तुम्हें बट तभी मडारा की हंसी एकदम डर में बदल जाती है, बिकॉज जो उसने देखा होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। क्या हुआ? मुझे लगा तुम मुझे गिफ्ट दोगे फ्रेंड। जल्दी करो, मुझे लगता है मेरा फेस गर्म हो रहा है। मॉन्स्टर! और तभी वेजिटो मडारा को उसके फेस से पकड़ लेता है और सीधा मडारा की आंखों में देख रहा होता है। ओ मेरे छोटे पुअर फ्रेंड, ऐसा लगता है तुमने कोई गोस्ट राइडर देख लिया हो। क्यों ना मैं तुम्हें गहरी नींद में भेज दूं मेरे प्यारे दोस्त। मडारा नीचे गिर जाता है, जैसे उसकी एनर्जी गॉड किलर के पास चली गई हो। ऐसे स्लोली वेजिटो की स्किन वापस आ रही होती है और सून उसका फेस परफेक्ट शेप ले लेता है एंड देन मुझे
मैं नहीं रोक सकता। ऐसे उसके अंदर से वही फ्लेम्स निकलने लगती हैं और वही ब्लड लाइटनिंग उसके करीब निकल रही होती है। एस वेजिटो पहले की तरह न्यू हो चुका होता है। बट जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो वेजिटो को कोई देख रहा होता है और वो होता है पेटिक ज़ेनो, जिसको हम लोग देखते हैं। वो बोलता है, वो सन गोकू तो बहुत स्ट्रांग हो गया है और अब वो और भी कूल लग रहा है ना डाई? और तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो बहुत गुस्से में लग रहे होते हैं और वो बोलते हैं, हाँ बहुत कूल, मडारा ने बहुत मिस्टेक्स की हैं। खैर वो दो वीक स्ट्रॉन्गेस्ट का ग्रुप था, मगर बाकी फेल नहीं होंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मगर ज़ेनो, जिनके कुछ अलग प्लान्स होते हैं, वो रिप्लाई करते हैं, मुझे नहीं लगता डाई, मुझे लगता है गोकू फिर जीत जाएगा। मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ, क्यों ना, मुझे एक आइडिया आ रहा है। मुझे लगता है मैं अपने एक गार्ड्स को भेज देता हूँ उससे फाइट करने के लिए। तभी ग्रैंड प्रीस्ट और ओमनी किंग्स के दोनों गार्ड ये बात सुन के प्योर शॉक और डिसबिलीफ में आ जाते हैं और हम बस यही सोच सकते हैं कि अब हमारे फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो अपनी न्यू फॉर्म के साथ ओमनी किंग के गार्ड्स को कैसे हरा पाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिख के #Zeno और आज की वीडियो का लाइक गोल 500 लाइक्स का है, तो आई होप आप लोग टारगेट पूरा करवा देंगे और मेरे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, Q&A वीडियो आने वाली है तो थोड़ा वेट करें, मैं एक कम्युनिटी पोस्ट करूंगा जिसमें मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगा, तो आप उस कम्युनिटी में क्वेश्चन आंसर्स करना। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। सो शाउट आउट गोस टू तलहा एडिट्स, गोलमाल पंती एंड द लास्ट वन इज आइस ड्रीम गेमिंग। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको आज का पार्ट 57 कैसा लगा। एंड जैसे ही कॉल मी आर्ट्स आगे की वीडियो अपलोड कर देगा, मैं आगे के पार्ट भी जल्दी से कवर कर दूंगा। बट हाँ, आगे का पार्ट ज़ैकोर वाला है तो वो मैं परसों अपलोड कर दूंगा या फिर ट्राई करूंगा कि कल ही अपलोड कर दूं। और उसके बाद हम अपने चैनल पे और भी बहुत सारी अमेजिंग मांगास स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मैंने सोच रखी है। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना उन सारी अमेजिंग मांगास को देखने के लिए। और हाँ, अगर आप कॉल मी आर्ट्स को सपोर्ट उनको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अभी जाके उनको अपना सपोर्ट दिखाओ और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।